शाहरुख खान मेरा वन ऑफ द फेवरेट बॉलीवुड एक्टर में से एक है। ओम शांति ओम लिटरली मेरी टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज में आती है। इतनी बार देख चुका हूँ बचपन से ही। एंड मेरे को ना ही पठान मूवी से कोई दिक्कत है, ना ही मेरे को बेशरम रंग वाले सीन में कोई भी इशू नजर आया, एंड ना ही मैंने पठान मूवी देखी है। मैं सिर्फ इस न्यू ट्रेंड पर बात करने वाला हूँ जिसमें काफी सारे यंग मैन खासकर मेरी एज के अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं टॉकिंग नॉनसेंस स्टफ, ऐसा स्टफ जिससे उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। पिछले साल से एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चला है बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड। एंड इस ट्रेंड में मेरी एज के 20, 21, 22, 23, कई बार 15, 16, 17 साल के लड़के लगातार अपना वोकल सपोर्ट दिखा रहे हैं कि हम बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है, 2022 में उनके इसी सपोर्ट की वजह से 90% ऑफ द मूवीज फ्लॉप हो गई। बहुत कम मूवीज चली 2022 में। वेरी गुड, मिशन सक्सेसफुल, राइट। पर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन पुट ऑन करूंगा कि अगर तुम में से किसी ने भी आज दिन तक ऐसा कमेंट किया है कि बॉयकॉट बॉलीवुड एंड वो मूवी बॉयकॉट हो गई जिस पर भी कमेंट किया था, फिर तुम्हारी लाइफ में क्या डिफरेंस आया? 1% भी कुछ चेंज आया? लाइक कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जीवन में। अब सेम चीज पठान मूवी की बारी हो रही है। पठान मूवी सक्सेसफुल हो रही है बट पीपल आर सेइंग कि मूवी बुरी है, मूवी में ये है, शाहरुख खान बूढ़ा है, ये। डज इट इवन मैटर? क्या कुछ फर्क पड़ता है? शाहरुख खान जैसा मर्जी हो, ही इज अ बिलियनेयर, ऑलमोस्ट अ बिलियनेयर, एंड उसकी फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू ऐड कर दें तो मल्टी बिलियनेयर इजीली। किसी भी कंपनी पे हाथ रख दे वो चल जाएगी। गेट स्टिल, जब आप अनएम्प्लॉयड ब्रोक बॉयज होके मेरी उम्र में खासकर जब अपने माता पिता के लिए कुछ फ्यूचर का सोचना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, तब जब तुम इन अननेसेसरी फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हो, लाइक बॉयकॉट दिस मूवी, इस मूवी में ये होना चाहिए था, बेशरम रंग के गाने में ऐसा था वैसा था। एक चीज़ बताता हूँ, इससे तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हो या ना हो बॉयकॉट शॉयकॉट का, पर लेकिन मूवीज़ के लिए हमेशा फ़ायदा होता है। पता कैसे? मेरे को बॉलीवुड की मूवीज़ देखे हुए ज़माने हो गए हैं, लेकिन रैंडमली कभी कोई देख ली, थिएटर में लगी है बिना किसी हाइप के तो देख ली। अदरवाइज मेरे को इतना टाइम हो गया कोई बॉलीवुड कंटेंट कंज्यूम किए कि इवन न्यू मूवी का कोई ट्रेलर आया मुझे यूट्यूब रेकमेंड नहीं करता है, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ वैसा कंटेंट। तो इवन एल्गोरिदम अंडरस्टैंड्स कि मैं वैसा कंटेंट नहीं देखूंगा। बट मेरे को पठान मूवी की एक एक चीज पता थी। अब ऐसा तो है नहीं मैंने खुद सर्च किया होगा कि व्हाट इज पठान मूवी, क्या है बेशरम रंग, ऑल दैट स्टफ, झूमे जो पठान। नो, मैंने कुछ सर्च नहीं किया, ना ही मैंने बेशरम रंग के गाने के बारे में सुना, ना ही मुझे ये पता था पठान मूवी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक बार फर्स्ट लुक देखा था शाहरुख खान का विद लॉन्ग हेयर, मेरे को लगा डॉन 3 आ रही है। गेट स्टिल मेरे को सब कुछ पता लग गया। क्यों? क्योंकि एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। किसी भी तरह की पब्लिसिटी हो वो एक अच्छी पब्लिसिटी होती है। पठान मूवी में बहुत कम मार्केटिंग बजट स्पेंड हुआ था, कोई भी तरह की प्रमोशन नहीं की गई, लाइक कपिल शर्मा शो में मीडिया प्रेस, कुछ भी नहीं। गेट स्टिल मूवी आज ऑलमोस्ट 500 करोड़ कमा रही है। तुम्हें क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? क्या मूवी अच्छी नहीं है? ऑब्वियसली होगी अच्छी अगर इतने पैसे कमा रही है। कि शाहरुख खान में ब्रांड पावर नहीं है? ऑब्वियसली है। पर शाहरुख खान की पिछली 4 मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप्स गई थी, पर ये मूवी इतनी ज्यादा सक्सेस पा रही है। और अगर तुम थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि मूवी अच्छी है इसलिए पा रही है, तो भाई देखो मूवी रिलीज होने के बाद की सक्सेस देखी जा सकती है कि मूवी अच्छी है बुरी है। पर जब आप प्री बुकिंग में ही इतना पैसा जनरेट कर रहे हो, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए, तो उसका मतलब है कि पब्लिक इंटरेस्टेड थी इस मूवी में। इस मूवी में इंटरेस्टेड कहाँ से हुई? ड्यू टू द बॉयकॉट कैंपेन्स। जो ये राइट विंगर्स है ना हिंदू कल्चर के, ये लोग जो हर एक छोटी छोटी डिटेल में कोई ना कोई इशू ढूंढते हैं जस्ट बिकॉज उनको मूवी को बॉयकॉट करना है। लाइक इस मूवी में एक जेन्युइन अच्छा रीजन है इस मूवी को बॉयकॉट करने का, एंड वो है कि मूवी में जॉन अब्राहम जो विलन दिखाया गया है वो एक आर्मी ऑफिसर दिखाया गया है जिसको वीर चक्र अवार्ड मिला है, बट वो टेररिस्ट बन जाता है। वेराज एक IAS की लड़की दीपिका पादुकोण एक अच्छी कैरेक्टर बन जाती है। इस चीज पर बॉयकॉट कैंपेन चलता, सेंस बनती। पर लेकिन राइट विंगर IT सेल के जो ये लोग हैं, इन लोगों ने किसी भी चीज पर कैंपेन चला देना होता है, एंड इन्होंने किस चीज पर चलाया? बेशरम रंग के भगवा रंग पर। उस चीज की 0 सेंस बनती है। मेरे को मतलब किसी भी एंगल से नहीं लगा कि मेकर्स ने ये सोच के ऐसा किया होगा, या स्टिल उस पर बॉयकॉट कैंपेन चले। अब तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद कि शाहरुख खान को कहीं भी प्रमोशन करने की जरूरत थी? क्योंकि एनी कंट्रोवर्सी इज अ गुड कंट्रोवर्सी। लोग हर जगह पठान 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 पठान, रंग के साथ ये, रिपोर्टर ने ये कहा, वो हुआ, पॉलिटिशियन तक स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब आप इस लेवल पे किसी भी वे में फेमस हो जाते हो, चाहे गालियां पड़े या प्यार मिले, तो वो चीज चलती ही चलती है, बिकॉज ड्रामा सेल्स। एंड एग्जैक्टली वही चीज हुई। तो जो भी बंदा चाहता था कि ये मूवी बॉयकॉट हो जाए उसका मिशन हो गया असफल, जो चाहता था हिट हो जाए उसका मिशन हो गया सफल। मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम में से कोई एक बंदा अगर A में जो कि चाहता मूवी हिट हो, एंड तुम में से एक बंदा B में जो कि चाहता फ्लॉप हो, तुम दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस आया मूवी की हिट या फ्लॉप होने से? तुम दोनों में से किसी के जीवन में क्या डिफरेंस आया? लाइक 0, इतना सा फर्क नहीं पड़ा होगा कुछ भी। शाहरुख खान इज ऑलरेडी अ बिलियनियर, उसको तुम्हारे इस अनएंडिंग सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोर्ट ऑल यू वांट हिम, पर लेकिन जो आप इस लेवल के सपोर्ट पे पहुंच जाते हो, जब आप
टिकटें खरीद कर अपने पैसों से पूरा थिएटर बुक कर रहे हो, जबकि वो पैसा इजीली किसी गरीब को दिया जा सकता है, किसी के लिए मोबाइल दिया जा सकता है। एंड ये सब सिर्फ इसलिए करना ताकि वैलिडेशन मिले अपने फेवरेट सुपरस्टार से। ऐसा है नहीं कि उन लोगों ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें शाहरुख खान पसंद है, नो, उनको वैलिडेशन चाहिए कि हम शाहरुख खान नोटिस करें, इसलिए वो ट्वीट कर रहे हैं। जब वो ट्वीट कर रहे हैं और उनको जब शाहरुख खान रिट्वीट कर रहा है, दे थिंक उनकी लाइफ का मिशन सक्सेसफुल हो गया। बट उनका नाम शाहरुख खान को आई कैन गारंटी याद तक नहीं होगा, बट उनके लिए वो बिगेस्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही उस लेवल का है। जब आप एक सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी की तरह नहीं, एक गॉड की तरह ट्रीट करने लग पड़ते हो, तो यही होता है। एंड ये जो फालतू के कैंपेन्स चलाए गए थे पठान मूवी के अगेंस्ट कि इसको बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो, उसी वजह से आज मूवी हिट है। क्योंकि तुम जो मर्जी बोल लो मूवी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, पर जो प्री बुकिंग टिकट्स बिकी हैं वो साफ इशारा करती हैं कि इस मूवी की हाइप थी। इवन मेरे पापा जिनको बॉलीवुड मूवीज का कुछ नहीं पता 90s के बाद, वो बोल रहे थे शाहरुख खान की कोई नई मूवी आ रही पठान। इनको जीरो के बारे में कुछ नहीं पता था, हैप्पी न्यू ईयर के बारे में कुछ नहीं पता था, फैन मूवी के बारे में कुछ नहीं पता, पर इस मूवी के बारे में पता था सिर्फ इसलिए क्योंकि इस मूवी में फालतू की कंट्रोवर्सी की गई। एंड शर्मनाक बात यह है कि ये कंट्रोवर्सी बहुत बूढ़े लोगों ने नहीं की, ताकि उनका ही पार्ट होगा, पर मैक्सिमम की ये 18 से लेके 28-29 का जो ग्रुप है, जिनकी शादी नहीं हुई होती, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, एंड वो टाइम पास करने के लिए कुछ ही बकवास पेल सकते हैं इंटरनेट पर। कोई 21 साल का लड़का कह रहा है बॉयकॉट, कोई कह रहा है नहीं, दिस इज द किंग खान ऑफ द बॉलीवुड। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि बॉयकॉट करो या लाइक करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उससे तुम्हारा क्या फायदा, उससे तुम्हारे जीवन में क्या बेनिफिट होगा। तुम उधर ही हो, उसी बिस्तरे पे हो जहाँ मैस्टरबेट करके शर्ट फेंकी है साइड में। जिसे कहते हैं कंप्लीट एनपीसी बिहेवियर, जिसके बारे में एनिटेट बात करता है कि यू नीड टू एस्केप फ्रॉम मैट्रिक्स, तुम्हें अपना सोचना पड़ेगा। एंड यही लोग नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको एक सेलिब्रिटी वर्शिपिंग की ज्यादा पड़ी है या सेलिब्रिटी हेट की ज्यादा पड़ी है। लाइक शाहरुख खान को लिटरली गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। एक ग्रुप है जो कंप्लीटली अगेंस्ट है, एक है जो बिल्कुल साथ में है, एंड दोनों एक बराबर के बेवकूफ हैं। दोनों के जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। शाहरुख खान के सपोर्टर्स को शाहरुख खान 1 रुपया नहीं देगा, हेटर्स को 1 रुपया नहीं देगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। येट स्टिल पीपल वॉन्ट टू वर्शिप सेलिब्रिटीज, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कोई पर्पस नहीं, कोई एम्बिशन नहीं है। अगर तुम इस टाइप के सर्कल जर्क में हो जहाँ पर तुम एक दूसरे का हिलाते रहते हो सिर्फ इस नाम पे कि हम इस मूवी को सपोर्ट करेंगे, हम इस मूवी को हेट करेंगे, हम ये वाला लाइव्स मैटर करेंगे, हम वो वाला लाइव मैटर करेंगे, जैसे सोसाइटी का बहाव जा रहा है तुम उस तरफ जा रहे हो अगर, और अपना डिसीजन अपने लिए नहीं ले रहे हो, तो तुमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। अगर तुम सेम बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हो आफ्टर बिकमिंग अ मिलियनेयर, ऑल पावर टू यू, वेरी गुड, तब सेंस बनती है, तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। बट एज अ मैन जो कि 10-15 हज़ार रुपया मंथ का कमा रहा है, या फिर अनएम्प्लॉयड हो और तुम ये फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में से लिमिटेड टाइम जो मिला है वहां पर डाल रहे हो, पर लेकिन अपने लिए काम नहीं कर रहे, अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहे, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में। सो इफ यू आर डूइंग दिस, कंसीडर दिस एज अ वार्निंग कि इवन पठान मूवी हिट हो जाए या फ्लॉप हो जाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बॉलीवुड की मूवीज दोबारा हिट होना शुरू हो जाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारी लाइफ में 1% भी चेंज नहीं आएगा, तुम उधर के उधर ही रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें ही पालना पड़ेगा, एंड तुम्हारे हाथों में है कि तुम उनको एक गिफ्ट में अच्छा जीवन देते हो, फ्यूचर का स्ट्रेस फ्री जीवन देते हो, जहां पर वो बिल्कुल आलीशान जीवन जिए, या तुम उनको फिर वही स्ट्रगल वाली लाइफ देते हो इवन बुढ़ापे में, जहां पर उनको पालना छोड़ो, तुम अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल पा रहे। अपने बच्चे के लिए कोई चीज लेनी है तो 100 बार सोचना पड़ रहा है। फ्यूचर को तुम आज के एक्शन से कंट्रोल करते हो, तो आज के एक्शन बहुत ध्यान से लो। एक एक चीज तुम्हारा फ्यूचर डिक्टेट करती है एवरी पासिंग सेकंड। एंड ये शाहरुख खान के केस से साफ दिखता है, इफ यू हैव अ गुड लुकिंग फेस, तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। डू यू थिंक अभी राजकुमार राव इस लेवल की फेम तक पहुंच सकता है? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए फेस मैटर्स। अगर अपने फेस को इंप्रूव करना, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक को चेकआउट करो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो।